हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। फ्रेंड्स, देखिए कल था 24 अगस्त और कल 24 अगस्त के दिन पेपर हुआ है बिहार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का। और इसमें अगर देखा जाए तो पदों की संख्या कम थी, लेकिन अच्छा खासा फिल इसमें हुआ था फॉर्म। ठीक है, तो इसका हम लोग क्वेश्चन पेपर लेके हाजिर हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर नहीं दिया गया। तो बिल्कुल जो मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन पेपर है, जो छात्रों के द्वारा उनके स्मृति पर आधारित जो बताया गया है, हम लोग वो आपके सामने दे रहे हैं। और अभी इसके बाद अब देखिए मद्य निषेध और इन्फोर्समेंट एसआई वाले भी लाइन में, इनका भी एग्जामिनेशन होने वाला है। तो ये पेपर उन सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस परीक्षा में कुछ अलग चीज़ें देखी गई हैं, जिसको आप सब इम्प्लीमेंट करिए तो आपको आगे फ़ायदा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें देखिए करंट अफेयर्स जो पूछा गया है, तो करंट अफेयर्स पे फोकस जो है, देखिए 2025 में जो है मार्च तक ही करंट अफेयर्स पे फोकस किया गया है पहला, और 24 का जो है मान के चलिए कि मई के बाद से जो है करंट अफेयर 24 का मई के बाद से और मार्च 25 तक इसमें पूछा गया। इसमें जब आप आगे बढ़िएगा तो देखिए इसमें जो इस बार पॉलिटी से जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो पॉलिटी से अच्छा खासा प्रश्नों का संख्या रहा है। लगभग 10 से 12 प्रश्न इसमें पॉलिटी से पूछे गए हैं। हिस्ट्री से भी प्रश्न ठीक ठाक रहे हैं, लेकिन पॉलिटी से भी अच्छा खासा प्रश्न पूछा गया है। करंट अफेयर में लगभग 15-16 प्रश्न करंट अफेयर से आए हैं, तो करंट अफेयर का भी वेटेज अच्छा है। तो इसमें पॉलिटी में इस बार आप लोग खास करके ध्यान दीजिएगा, पॉलिटी से प्रश्नों की संख्या अधिक आ रही है। बाकी ओवरऑल जो है अगर हम बात करें तो इसमें देखिए मॉडरेट लेवल का आप इसको पेपर बोल सकते हैं, टफ़ नहीं बोल सकते हैं, आसान भी नहीं बोल सकते हैं। तो पेपर बहुत अच्छा रहा है। इसमें कट ऑफ कितना जाएगा आगे हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और 100% ऑथेंटिक आंसर देने का प्रयास किया गया। अगर किसी प्रश्न के उत्तर में भिन्नता अगर रहे, अगर आपको ऐसा लगे कि वो गलत है, तो कमेंट करके उत्तर सहित, व्याख्या सहित आप लोग ज़रूर अपना आंसर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं फिर से बता दूं, कल जो पेपर हुआ था ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। इसमें हो सकता है कुछ एक आध क्वेश्चंस के लैंग्वेज में 19-20 का आपको फ़र्क दिखे, तो उसके लिए हमें माफ़ करिएगा। और अगर कुछ फ़र्क रहे तो कमेंट करके उसको सुधार जरूर आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है, 1857 के किस नेता को डंका शाह कहते हैं? डंका शाह, तो देखिए डंका शाह जो है मौलवी अहमदुल्ला खान को कहा जाता है, ठीक है। अब मौलवी अहमदुल्ला खान किस रीजन से रिलेटेड हैं, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक। संताल विद्रोह के नेता जो है ये देखिए सिद्धू मांझी और कान्हा मांझी जो है, इन दोनों को कहा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत ये कब हुई थी? तो देखिए 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर का जो है स्टार्ट हुआ था। प्रिज्म में किस रंग का विचलन कोण होता है? तो प्रिज्म में जो रंगों का जो विचलन कोण होता है वो देखिए मिनिमम होता है रेड कलर का, ठीक है। न्यूनतम जो विचलन होता है वो किस कलर का होता है? वो रेड कलर का होता है। विचलन यानी स्कैटरिंग, जो फैलाव होता है वो सबसे कम रेड कलर का होता है, ठीक। 1905 में भारत माता का चित्र किसने बनाया था? तो सबसे पहले 1905 में जो है, देखिए ये थोड़ा सा स्टैटिक जी का क्वेश्चन है और यूनिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए 1905 में भारत माता का चित्र किसने बनाया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसको बनाया गया था। उसके बाद देखिए अब अगला प्रश्न जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए बुक एंड ऑथर से हो गया। दुख ग्राम जो पुस्तक है इसके राइटर कौन थे? तो देखिए चंद्रकिशोर जायसवाल जी जो है इस बुक के राइटर थे। अब यहाँ 7 नंबर है, देखिए पेशवा का कार्यकाल यहाँ पूछा गया था। बालाजी विश्वनाथ, तो ये बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव प्रथम, फिर बालाजी बाजीराव और फिर माधवराव। ये टर्मिनोलॉजी और ये जो है क्रोनोलॉजी रहा था। 8 देखिए कराडेकल अभियान, कराडेकल अमाड्यार संत संबंधित किससे हैं? तो देखिए ये लोग जो हैं शैव धर्म से इनका संबंध है। जोगी धोपा, देखिए जोगी धोपा अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल किस नदी पर है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर में जो है जोगी धोपा अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल है। अब बिहार जैव ईंधन प्रोत्साहन उत्पादन नीति जो है, ये देखिए साल 2023 में जो है इसको प्रतिपादित इम्प्लीमेंटेड किया गया था। अब दोस्तों देखिए बिहार एसएससी सीजीएल 4 बीएसओ और दरोगा इंटर लेवल के लिए जो है कंबाइंड बैच हमारा स्टार्ट किया गया है, जो कि प्रीलिम्स तक जो है इसका वैलिडिटी, माफ़ करिएगा, मेंस तक इसका वैलिडिटी रहेगा। अब इसमें जो है आपको प्रैक्टिस सेट जितने भी आपको मार्केट में किताब के माध्यम से या कोचिंग संस्थान में जो होता है वो सब हम लोग इसमें आपको अवेलेबल करा देंगे। यानी कि पूरा केजीएस यूटेरिया प्लेटफॉर्म
यूथ कंपटीशन जितना भी आपको जो आप मार्केट में देखते हैं वो सब हमारे पास अवेलेबल होती हैं, इसमें डाल दिया जाएगा। और अभी करेंटली देखिए 26 बुक्स जो है ऑलरेडी इसमें डाल दिए गए हैं। कौन कौन से बुक्स मैं आगे बता दूंगा। सारे सब्जेक्ट का नोट्स आपको इसमें मिलेगा, पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा डेली टारगेट के माध्यम से। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट जो जीएस का टॉपिक होगा उसके ऊपर आपको वीडियोज़ भी प्रोवाइड कराया जाएगा और हर एक वीडियो का पीडीएफ और नोट्स भी आपको दे दिया जाएगा हाथों हाथ। ज्वाइन करने के लिए देखिए आप लोग 499 का वन टाइम नाम मात्र का पेमेंट करेंगे दिए गए इस नंबर पे 9708351194 पे, और इस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आप शेयर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों 26 किताब जो आपको इसमें अभी जैसे ही जुड़िएगा आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। उसमें देखिए यहाँ पे ज्ञान धारा यानी ज्ञान बिंदु का यहाँ पे बिहार सामान्य ज्ञान है, उसके बाद सामान्य ज्ञान है केजीएस का खान सर का। उसके बाद देखिए 10,000 हिस्ट्री बाई एसडीएम राहुल सिन्हा, 10,000 साइंस बाई एसडीएम राहुल सिन्हा सर। उसके बाद देखिए दरोगा का वॉल्यूम 2 का प्रॉपर यूटिरिया का बुक, लूसेंट आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, क्राउन हो गया। उसके बाद देखिए एनसीईआरटी यूटिरिया का ये बुक प्रॉपर मिल जाएगा आपको। उसके बाद देखिए 7500 यूटिरिया बुक, 5000 यूटिरिया बुक। उसके बाद बिहार तथ्य संग्रह यूटिरिया का बुक। उसके बाद देखिए इतिहास केजीएस का, उसके बाद अर्थव्यवस्था केजीएस का, भूगोल केजीएस का, राज्य व्यवस्था केजीएस का, बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट एंड सो ऑन। कुल मिला के 26 ऐसे बुक्स डाल दिए गए हैं जो कि आप लोग जैसे ही जुड़िएगा, जुड़ते ही आप ये सब डाउनलोड कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर में है बदुआ बांध बिहार के किस जिले में है। तो देखिए ये बांका जिले में जो है आपको बदुआ बांध मिलेगा। दादा साहेब फाल्के अवार्ड नहीं मिला है, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए थे उसमें, ठीक है। तो उसमें से चुनना था ऑड वन आउट, यानी कि किसको नहीं मिला है। तो धर्मेंद्र जी को, यानी जो एक्टर है धर्मेंद्र, उनको नहीं मिला है। विनोद खन्ना, राजकुमार को जो है इनको मिला हुआ है, ठीक है, और प्राण को भी, ठीक है। अब देखिए पोखरण परीक्षण 2 यानी पोखरण टेस्ट 2 का कोड नेम क्या था। तो देखिए उसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति और पहले का था लाफिंग बुद्धा, ये ध्यान रखिएगा। 14 नंबर है के संजय मूर्ति हैं। तो देखिए ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हैं, यानी कि कैग हैं, इंग्लिश में इसको बोला जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। 15 नंबर देखिए धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा ज्ञात होती है। तो ध्यान रखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जो है इसके ऊपर जो लगने वाला जो बल है इसका दिशा ज्ञात होता है। अगला देखिएगा सोडियम सल्फेट एवं बोरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया दोहरी विस्थापन अभिक्रिया BaSO4 का सफ़ेद अवक्षेप जो है इससे होता है, ध्यान रखिएगा। अब 17 नंबर है पीएम मोदी फरवरी 2025 में इमैनुअल मैक्रो के निमंत्रण पर कहाँ गए थे। तो देखिए इमैनुअल मैक्रोन के निमंत्रण पे ये फ्रांस गए थे। तो यहाँ पे आपने देखा 2025 फरवरी का यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को क्या उपहार दिया था। तो देखिए डोगरा कला से संबंधित इन्होंने उपहार इनको दिया था। 19 देखिएगा 2024 के पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। तो 2024 के पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक PV सिंधु और शरत कमल ये दोनों थे। 20 देखिए किस पैरा एथलीट को 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। तो देखिए ये प्रवीण कुमार जी को मिला है। 21 देखिएगा CK नायडू अवार्ड से सम्मानित किया गया किसको। तो रिसेंटली देखिए सचिन तेंदुलकर को CK नायडू अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केरल के कोट्टायम एवं अल्लपुझा जिले में पीली मिट्टी को क्या कहते हैं। देखिए तो इसको कारी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कारी बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल। तो देखिए स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल जो हैं देखिए जयराम दौलत राम थे। पौधे सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग करते हैं। तो जस्ट 1% जो है इसका इस्तेमाल होता है। आप देख लीजिए किस लेवल का प्रश्न है। इसमें इजी प्रश्न भी हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए इजी प्रश्न हो गया ये कि स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल तो जयराम दौलत राम रमेश। और टफ प्रश्न के कैटेगरी में थोड़ा सा मॉडरेट प्रश्न कैटेगरी में इसको आप रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा रटने वाला है लेकिन कॉन्सेप्चुअल भी है। जो पढ़ा होगा, अगर लाइट और फोटोसिंथेसिस जो लोग पढ़े होंगे साइंस में, वो लोग इसका आंसर ईजिली मारेंगे। बिहार केसरी किसे कहते हैं। अगेन देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। श्री कृष्ण सिंह जी को बिहार केसरी कहा जाता है। झारखंड से सटे बिहार के ज़िले कौन कौन है। तो देखिए झारखंड से सटे जो बिहार के ज़िले, वहाँ पे जो ऑप्शंस दिया गया था उससे को रिलेटेड यहाँ पे आंसर दिया गया है। तो बांका और औरंगाबाद यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 27 में देखिएगा यहाँ पे सुमेलित करने के लिए आपसे बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए चौरी बलासाम, ठीक है, फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है। देखिए शिलोंग मनाया जाता है। और रण उत्सव ये कच्छ मनाया जाता है।
ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव ये उड़ीसा के कोंकण में मनाया जाता है। तो ये कुछ मिलान करने वाले थे, तो यहाँ पे इसका आंसर ये सब रहेगा, आप देख लीजिए। ठीक है। 28 देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से है? तो चेमांगयूडुंग ग्लेशियर से जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है और यहीं से इसका जो है निकासी होता है। 29 नंबर देखिए, 1935 में बिहार में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास की स्थापना किसने किया था? तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास की स्थापना की अगर हम बात करें बिहार के अंदर में, तो यहाँ पे देखिए जगजीवन राम जी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नंबर 30 देखिएगा, एपिडर्मिस यहाँ पे ओके एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस का कार्य नहीं है, क्या काम नहीं है एपिडर्मिस का? तो देखिए जल का संचय यानी स्टोर करना, वाटर को स्टोर करना, ये एपिडर्मिस का जो है काम नहीं है। किस पुर्तगाली राजा को द नेविगेटर कहते थे? तो देखिए यहाँ पोर्टुगीज़ प्रिंस की बात हो रही है, किंग की बात हो रही है, तो किस पुर्तगाली राजा को द नेविगेटर कहते थे? तो प्रिंस हेनरी को जो है द नेविगेटर कहा जाता था। अब लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव किस आर्टिकल के तहत आता है, ये भी प्रश्न था। जैसा कि मैंने बोला था पॉलिटी से 10 से 12 प्रश्न पूछे गए हैं, तो आर्टिकल 93 हो जाएगा। और ये जो है आप इसको मॉडरेट टू टफ के कैटेगरी में इस प्रश्न को रखिएगा, क्योंकि जिस भी प्रश्न में सीधा आर्टिकल पूछ लेता है तो वो प्रश्न थोड़ा सा टफ के कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है। देखिए संसद सदस्यों की योग्यता ये किस आर्टिकल के तहत होगा? देखिए संसद सदस्यों की जो योग्यता है यह आपका आर्टिकल 84 के तहत यहाँ पे आएगा। ठीक है। उसके बाद अयोग्यता की बात करें, संसद सदस्यों की अयोग्यता, देखिए पहले योग्यता पूछा, अब अयोग्यता पूछ रहा है, दोनों में ही आर्टिकल पूछा है आपसे। तो आर्टिकल आपका रटा होना चाहिए, अगर रटा नहीं रहेगा दिक्कत हो जाएगा। तो जितने भी मद निषेध और इन्फोर्समेंट वाले स्टूडेंट हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग आप लोग रट लीजिए आर्टिकल को, आर्टिकल 102 हो जाएगा। 33 नंबर, आर्टिकल 137 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय की समीक्षा करने से रिलेटेड यहाँ पे लिखा गया है होता है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार हो गया, मैच द फॉलोइंग था ये क्वेश्चन। ठीक है। आर्टिकल 144 भारत के सभी नागरिकों एवं न्यायिक अधीक्षक, ठीक है, प्राधिकरणों को सुप्रीम कोर्ट की सहायता में काम लाने के संबंध में है। अब 34 देखिएगा, लोकसभा एवं राज्यसभा में बिहार के सदस्य, तो यहाँ पे देखिए लोकसभा में जो बिहार से जो सीट जाता है वो रहता है 40 और राज्यसभा में 16 रहता है। ठीक है ना, ये रटा होना चाहिए, सब प्रश्न तो आसान है। 35 देखिए, हरेली भदोई पर्व मनाया जाता है, ये देखिए छत्तीसगढ़ का जो है ये पर्व है, हरेली भदडे पर्व जो है ये छत्तीसगढ़ का है। क्वांटम वर्ष घोषित किसको किया गया है? देखिए क्वांटम ईयर जो है ये साल 2025 को जो है क्वांटम ईयर जो है डिक्लेयर किया गया है। 37 बिहार लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रश्न, ठीक है, इसके सदस्यों का कार्यकाल, यानी बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी से रिलेटेड ये प्रश्न है। अब देखिए इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? देखिए 6 वर्ष होता है या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो अभी करेंटली जो चेयरमैन है मनु भाई जी, अगर मान लीजिए वो 60 वर्ष की उम्र में या 62 या 61 वर्ष की उम्र में वो अपॉइंट हुए हैं, तो केवल 1 साल तक ही वो चेयर पे अपना वो कार्यकाल दे सकते हैं, उसके बाद वो बाय डिफ़ॉल्ट रिटायर हो जाएंगे। दूसरा है इसका मुख्यालय पहले रांची था, अब बिहार हो गया है। इसका गठन आर्टिकल 315 के तहत हुआ है ना। चलिए आंसर जो है आयोग के पहले अध्यक्ष की नियुक्ति 1949 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए अगला जो है, देखिए जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा हो जाएगा? तो देखिए आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा जो है संघ हो जाएगा। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिका शामिल होते हैं, देखिए ये लोग मोनेरा जगत में जो है ये शामिल होते हैं। 1857 के चिन्हट की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए इसका नेतृत्व जो है हेनरी लॉरेंस के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। 41 देखिए झीलों में संपोषण में सहायक होती है, तो देखिए फास्फोर्ट के संपोषण में ये लोग जो है झीलें सहायक होती हैं। 42 देखिए सबसे ज़्यादा सहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता किसमें होती है? तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर में होती है। 42 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्न है ये, तो देखिएगा क्या बोल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुनवाई जो है नहीं कर सकता, ये गलत है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो है इनके
किसी भी निर्णय को चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा, तो ये असत्य स्टेटमेंट था। ठीक है। 44 देखिए, CH3COOH का नाम क्या है, तो एर्थेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल इसको कहा जाता है। 45 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है, तो देखिए ये यूपी में है। बिहार गंगा किस क्षेत्र में आता है, तो बिहार गंगा के किस क्षेत्र में आता है, तो गंगा के जो है मध्य भाग में, मध्य गंगा के क्षेत्र में बिहार आता है। किसने वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है, तो देखिए नीति आयोग के द्वारा जो है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर भार क्या होगा, तो आपका वेट जो है वो बढ़ा हुआ महसूस होगा। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था, तो मुंगेर इसने अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र किया था। खिलाफत आंदोलन नेता कौन थे, तो देखिए शौकत अली और मोहम्मद अली जो है खिलाफत आंदोलन के ये नेता थे। जूट का प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया था, तो देखिए ये जो है, तो अब अगला प्रश्न देखिए, जूट का प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया था, देखिए ये रिसरा में खोला गया था और रिसरा जो है आपको कलकत्ता में है। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था, तो देखिए ये वर्धा में जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, तो देखिए नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध स्थित है। अगला देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर के मध्य लड़ाई कब हुई थी, तो ये लड़ाई देखिए 305 BC में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है देखिए 55 नंबर, तो क्या बोल रहा है, सुमेलित यहाँ पे करना है, तो अजंता पहाड़ी ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में, वेलकोंडा आंध्र प्रदेश और सेवराय तमिलनाडु। ठीक है, तो ये रहेगा प्रॉपर सही। 56 नंबर देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए कौन सुमेलित नहीं है बोल रहा है, तो बर्नपुर झारखंड, तो ये बर्नपुर जो है वेस्ट बंगाल में है, झारखंड में नहीं है, तो ये ऑप्शंस के हिसाब से पूरा ये बनाया गया है। ठीक है ना। 57 देखिएगा, 57 में क्या बोल रहा है, सुमेलित करना है, तो गरीबी हटाओ ये इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये नारा दिया गया था, और संपूर्ण क्रांति ये जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा नारा दिया गया था। 58 देखिएगा, सुमेलित करना है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को जो है वो लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष हो गया, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है। 59 देखिएगा, किस देश के लिए समुद्री सेना से, अब देखिए किसी देश के लिए जो समुद्री सीमा जो होता है वो डैश तक राष्ट्रीय संसाधनों का क्षेत्र होता है, तो देखिए 12 समुद्री मील तक जो है किसी भी देश का जो है ना समुद्री सीमा होता है। ठीक है। उसमें वो जो चाहे वो कर सकता है, किसी भी कंट्री का इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा, ना ही वो रोक सकता है। अब यहाँ भी मैच है, सुमेलित करें, गाड़ी के पश्च दर्पण को उत्तल दर्पण इसमें लगा होता है, और मायोपेशिया के निवारण के लिए जो लेंस इस्तेमाल होता है वो अवतल लेंस इस्तेमाल होता है। 61 देखिएगा, 61 में देखिए निम्न में से कौन आर्टिकल 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार है, तो आर्टिकल 19 के तहत देखिए भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता और पेशा या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है करेक्ट। अब 62 देखिएगा, 62 में क्या बोल रहा है, सुमेलित करना है, तलचर तो ये देखिए कोयला हो जाएगा, जादूगोड़ा यूरेनियम का खान है ये, जावर जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, और गुरु महिसाणी ये लौह अयस्क के लिए जो है फेमस है। 63 देखिएगा, ध्वनि की चाल वायु से ज़्यादा ठोस में होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मतलब ये प्रश्न पूछा गया था कि ध्वनि की चाल जो है किस में अधिक होती है, तो ये ठोस में अधिक होती है। अगला है देखिए, कोई व्यक्ति किसी सामान को उठाकर एक स्थान पर खड़ा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि वो कोई वर्क ही नहीं कर रहा, बस खड़ा है एक जगह पे। ठीक है। 65 देखिए, 65 में क्या बोल रहा है, किसी पिंड को गिराने पर उसके आधी ऊंचाई x/2 पर उसके पास होगा, तो गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा जो है दोनों ही होगा। 66 देखिए, एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, यानी फुल फॉर्म पूछा जा रहा है एटीएम का, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है एटीएम का फुल फॉर्म होता है। 67 देखिए, पूर्वी कमान का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो देखिए पूर्वी कमान का जो नाम बदल के है ना विजय दुर्ग कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। निम्न में से कौन अजैव निम्नकरण है, तो जो ऑप्शंस थे उसमें से प्लास्टिक जो है अजैव निम्नकरण होगा। 70 निम्न में से अलग की पहचान करना है, तो तूफान देखिए, तूफान, सूरज, भूकंप, विस्फोट। ठीक है ना,
तो यहाँ पे जो है तूफ़ान और भूकंप जो है ये प्राकृतिक हो जाएगा, और विस्फोट मानव जनित हो जाता है। तो यहाँ पे विस्फोट जो है ये क्या है, ये अलग हो जाएगा इन सब से, ठीक है। 71 सत्ता की साझेदारी से संबंधित प्रश्न यहाँ पूछा गया था, तो आप लोग देख लीजिएगा। जीवाणु संबंधित प्रश्न थे एक, और जो कि छात्र के द्वारा मतलब बस लिख दिया गया जीवाणु संबंधित था, उनको ये याद नहीं आ पाया, ठीक है ना। गर्भ निरोधक गोली एक हार्मोन संतुलन संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था, गर्भ निरोधक गोली से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद देखिए दहन संयोजन अभिक्रिया, एस्टीरीकरण विस्थापन अभिक्रिया से मिलान संबंधी प्रश्न पूछे गए थे। विद्युत अपघटय से संबंधित प्रश्न थे। कौन सी कोशिका ग्रंथि बनाती है, तो उपकला कोशिका जो है एपिथिकल सेल्स ये बनाती है, ठीक है। तो बाकी जो है यहाँ से मैथ और रीजनिंग के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। मैथ और रीजनिंग के मिला के लगभग 8-10 प्रश्न इसमें पूछे गए थे, अच्छा खासा प्रश्न पूछा गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने देखिए लगभग मेमोरी बेस्ड जो हमारे स्टूडेंट जो हमें भेजे हैं, तो उनके जो स्मृति पे आधारित जो प्रश्न थे लगभग 70-75 उनको याद था, तो उस हिसाब से उन्होंने भेजा। अब इसमें आपका क्या स्कोर आ रहा है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसमें कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें कि इसमें कट ऑफ क्या जा सकता है, तो देखिए प्रश्नों की संख्या जो इजी टू मॉडरेट थी, तो जनरल जो है ना, जनरल लगभग देखिए 75 to 80 के अराउंड जो है ये कट ऑफ आपको जाने की संभावना है, ये रहेगा रेशियो जनरल का। इवन इसमें +2 आप कर सकते हैं, 81-82 तक जा सकता है। जिसका भी 80 के आसपास में है, यानी कि 78, 80, 82, 83 के आसपास में है, वो लोग एकदम मेंस के लिए मतलब थोड़ा सा आप लोग मेकअप करके रखिए माइंड। बाकी तो सीट कम है इसलिए कट ऑफ अधिक जाएगा। और ध्यान रखिएगा इसमें 60% अटेंडेंस रहा है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और बाकी ओबीसी इन सब का अगर हम बात करें तो इससे आप 5 नंबर 4 नंबर उनका आप कम कर लीजिए, एंड सो ऑन, जो कट ऑफ रहेगा उस हिसाब से रहेगा, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो के द्वारा आप जो ये क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे थे उसका आंसर हमने करा दिया है। बाकी आप लोग मिलान कर लीजिए, आप लोगों को कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, कमेंट करके अपने स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा, और वीडियो को दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद।